नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है भूतिया एयरपोर्ट। रात के ठीक 1:40 बजे शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ा वीरानगढ़ एयरपोर्ट पूरी तरह से सुनसान था। यह एयरपोर्ट पिछले 12 सालों से बंद था। वजह एक रहस्यमयी विमान हादसा जिसमें 132 लोग गायब हो गए थे। गायब क्योंकि उनके शव कभी नहीं मिले। सरकार ने उस केस को तकनीकी खराबी कहकर बंद कर दिया, लेकिन आसपास के लोग आज भी कहते हैं वो प्लेन कहीं गया ही नहीं, वो यहीं है। अंकित एक यूट्यूबर था जो डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसे इस एयरपोर्ट के बारे में पता चला और उसने तय किया कि आज रात वो यहां शूट करेगा। उसके साथ उसका दोस्त समीर भी था जो कैमरा संभालता था। भाई, ये जगह ठीक नहीं लग रही, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। बस एक वीडियो बना लेते हैं, फिर चलते हैं, अंकित ने जवाब दिया। एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने पूरे माहौल को जमा दिया हो। टूटी हुई कुर्सियां, बिखरे हुए टिकट और दीवारों पर पुराने पोस्टर, सब कुछ वैसा ही पड़ा था जैसे लोग अचानक यहां से भाग गए हों। अचानक लाउडस्पीकर चालू हो गया। फ्लाइट नंबर 713 लैंडिंग के लिए तैयार है। दोनों एकदम जम गए। ये कैसे हो सकता है? समीर की आवाज कांपने लगी। यहां तो बिजली भी नहीं है, अंकित ने धीरे से कहा। तभी रनवे की तरफ से एक तेज रोशनी दिखाई दी। दोनों धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़े और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। एक पुराना विमान धीरे धीरे रनवे पर उतर रहा था। वही फ्लाइट नंबर 713। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस विमान के सारे खिड़कियों में लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, और उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ये वही प्लेन है? अंकित बुदबुदाया। विमान धीरे धीरे रुक गया। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक एक करके यात्री उतरने लगे, लेकिन वो चल नहीं रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घसीट रही हो। समीर ने कैमरा जूम किया और अचानक चिल्ला उठा, अंकित, ये देख! एक यात्री सीधे कैमरे की तरफ देखने लगा और उसके होंठ धीरे धीरे हिले। तुम अगले हो। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स झपकने लगीं और पूरा एयरपोर्ट एक अजीब आवाज से गूंजने लगा। कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाता। अंकित और समीर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे गेट की तरफ पहुंचते हैं, गेट अपने आप बंद हो जाता है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे यात्री अब उनके पीछे खड़े होते हैं, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए। और तभी एक छोटी लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके हाथ में एक पुराना टिकट था। वो टिकट अंकित की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारी फ्लाइट तैयार है। अंकित के हाथ कांपने लगे जब उस छोटी लड़की ने उसका टिकट उसकी तरफ बढ़ाया। मैं कहीं नहीं जा रहा, अंकित पीछे हटते हुए बोला। लड़की ने सिर टेढ़ा किया और धीमी आवाज में बोली, यहां आने वाले कभी खुद नहीं तय करते कि उन्हें जाना है या नहीं। समीर ने अंकित का हाथ पकड़ा। भाग यहां से। दोनों तेजी से पीछे मुड़े और दूसरे रास्ते की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे टर्मिनल के अंदर घुसे, पूरा एयरपोर्ट बदल चुका था। अब वहां टूटी कुर्सियां नहीं थी, सब कुछ नया लग रहा था। लोग इधर उधर चल रहे थे, घोषणाएं हो रही थीं, जैसे एयरपोर्ट फिर से चालू हो गया हो। ये क्या हो रहा है? समीर हांफते हुए बोला। अंकित ने आसपास देखा। हर कोई सामान्य लग रहा था, लेकिन एक अजीब बात थी, किसी की भी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अचानक लाउडस्पीकर फिर गूंजा। फ्लाइट नंबर 713 के सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे बोर्डिंग गेट पर पहुंचे। भीड़ अचानक एक ही दिशा में चलने लगी, जैसे सबको किसी ने आदेश दिया हो। अंकित और समीर भी उस भीड़ में फंस गए। उनके पैर खुद ब खुद गेट की तरफ बढ़ने लगे। मैं अपने पैरों को रोक नहीं पा रहा, समीर घबराकर बोला। गेट के पास वही छोटी लड़की खड़ी थी,
इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। स्वागत है, उसने कहा। जैसे ही वे गेट पार करते हैं, अचानक सब कुछ फिर बदल जाता है। अब वे विमान के अंदर थे। सीटें पुरानी, हवा ठंडी, और हर सीट पर वही काले आंखों वाले यात्री बैठे थे। अंकित ने खुद को सीट नंबर 27 पर बैठे पाया, और समीर उसके ठीक पीछे। यह सपना है, यह सपना है, समीर खुद को समझाने लगा। तभी विमान के अंदर की लाइट्स बंद हो गईं। कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह अंधेरा, और फिर एक हल्की नीली रोशनी जली। अब सारे यात्री उनकी तरफ मुड़े हुए थे, एक साथ, और धीरे धीरे एक ही आवाज में बोलने लगे। हम घर जाना चाहते थे, लेकिन हमें यहां रोक लिया गया। अब तुम हमारी जगह लोगे? अचानक एक एयर होस्टेस उनके सामने आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, उसने कहा। अंकित ने देखा, उसकी सीट बेल्ट अपने आप उसके हाथों पर लिपट रही थी। समीर चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे बाहर निकलना है। तभी कॉकपिट का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक पायलट बाहर आया। उसकी यूनिफॉर्म खून से सनी थी और चेहरा पूरी तरह खाली, जैसे उसमें कोई आंख, नाक, कुछ भी नहीं था। वो धीरे धीरे अंकित के पास आया और उसके कान के पास झुककर बोला, फ्लाइट कभी क्रैश नहीं हुई थी। अंकित की सांस रुक गई। तो फिर क्या हुआ था? पायलट ने अपना सिर उठाया और पहली बार उसकी खाली आंखों की जगह से काला धुआं निकलने लगा। हम अभी भी उड़ रहे हैं। अचानक विमान जोर से हिलने लगा। खिड़कियों के बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। आसमान, जमीन, सिर्फ एक अनंत अंधेरा। समीर चिल्लाया, अंकित कुछ कर। अंकित ने पूरी ताकत लगाकर सीट बेल्ट तोड़ने की कोशिश की, और जैसे ही उसने झटका दिया, वो अचानक वापस एयरपोर्ट के रनवे पर गिर पड़ा। वो हाँफ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई विमान नहीं, कोई यात्री नहीं, सब कुछ फिर से वैसा ही खंडहर। समीर, अंकित ने घबराकर पुकारा। कोई जवाब नहीं। अचानक उसके कैमरे से आवाज आई। कैमरा अपने आप चालू हो गया। अंकित ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसका खून जम गया। कैमरे में समीर दिखाई दे रहा था। वो उसी विमान में बैठा था और उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। समीर धीरे धीरे कैमरे की तरफ झुका रिश्की आंख और बोला, अब तू अकेला नहीं बचेगा। अचानक अंकित के पीछे से वही आवाज आई, फ्लाइट नंबर 713, अगली बोर्डिंग शुरू हो रही है। अंकित धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा पूरा एयरपोर्ट फिर से भर चुका था, लेकिन इस बार हर यात्री का चेहरा समीर जैसा था। अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा एयरपोर्ट, हर चेहरा, हर आवाज, सब समीर बन चुका था। ये सच नहीं हो सकता, अंकित बुदबुदाया। लेकिन तभी सभी समीर एक साथ उसकी तरफ मुड़े और एक ही आवाज में बोले, तू भी हम जैसा बनेगा। अंकित पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी। पायलट ने कहा था, हम अभी भी उड़ रहे हैं। अगर ये फ्लाइट अभी भी उड़ रही है तो इसका मतलब ये खत्म भी हो सकती है, अंकित ने खुद से कहा। अचानक उसे याद आया, कैमरा, वही कैमरा जो हर बार अपने आप चालू हो जाता था। उसने जल्दी से कैमरा उठाया, यह रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, अंकित बोलने लगा, तो समझ लो ये एयरपोर्ट, ये फ्लाइट, ये सब एक जाल है। जैसे ही उसने कैमरा उन समीरों की तरफ घुमाया, कुछ अजीब हुआ। उनके चेहरे गड़बड़ाने लगे, जैसे कोई टूटी हुई स्क्रीन हो। अंकित को समझ आ गया, ये सब असली नहीं, ये एक लूप है, एक भ्रम। तभी पीछे से वही छोटी लड़की फिर दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम समझ गए, उसने कहा। अंकित ने हिम्मत जुटाई, तुम हमें क्यों फंसा रही हो? लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि हमें किसी को अपनी जगह चाहिए। अचानक उसके पीछे सैकड़ों चेहरे उभर आए, वो सारे यात्री जो सालों पहले गायब हो गए थे। हम फंसे हुए हैं, हमें जाने नहीं दिया गया, हमें कोई याद नहीं करता। उनकी आवाजें गूंजने लगीं।
अंकित ने कैमरा कसकर पकड़ा। तो मैं तुम्हें आजाद करूंगा। लड़की की मुस्कान गायब हो गई। कोई भी यहां से किसी को आजाद नहीं कर सकता। अंकित चिल्लाया, अगर ये एक लूप है तो मैं इसे तोड़ दूंगा। वो तेजी से रनवे की तरफ दौड़ा। पीछे से सारे समीर और यात्री उसका पीछा करने लगे। रनवे पर वही विमान खड़ा था, दरवाजा खुला हुआ, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। अंकित बिना रुके अंदर घुस गया। इस बार वो डरा नहीं, सीधे कॉकपिट की तरफ भागा। कॉकपिट में वही पायलट खड़ा था, खाली चेहरा, काला धुआं। तुम वापस आ गए? पायलट बोला। अंकित ने कैमरा उसकी तरफ तान दिया। अब ये खत्म होगा? पायलट हंसा। तुम्हें लगता है तुम इसे रोक सकते हो? अंकित ने कैमरे की स्क्रीन उसकी आंखों के सामने कर दी और जोर से बोला, यह सच नहीं है। अचानक पूरा विमान हिलने लगा। दीवारें टूटने लगी। यात्री चीखने लगे। लड़की की आवाज गूंजने लगी, नहीं, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। अंकित ने आखिरी बार चिल्लाया, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। और उसने कैमरा जमीन पर पूरी ताकत से दे मारा। एक तेज सफेद रोशनी छाई। सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद अंकित ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो रनवे पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। एयरपोर्ट फिर से खंडहर था। कोई आवाज नहीं, कोई छाया नहीं, सब खत्म हो चुका था। समीर, अंकित ने डरते हुए पुकारा। कुछ सेकंड बाद पीछे से एक आवाज आई, भाई मैं यहां हूं। अंकित पलटा। समीर वहां खड़ा था, पूरी तरह ठीक। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। 3 महीने बाद अंकित ने वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया। वीडियो वायरल हो गया, लेकिन जो लोग उस वीडियो को अंत तक देखते, उनके साथ एक अजीब चीज होने लगी। वीडियो के आखिरी फ्रेम में 1 सेकंड के लिए वही छोटी लड़की दिखाई देती थी और वो धीरे से कहती, अगली फ्लाइट तैयार है। और फिर रात के 1:40 बजे उन लोगों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता, फ्लाइट नंबर 713, बोर्डिंग शुरू। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस उसका रास्ता बदल गया था। 3 महीने बाद अंकित ने कसम खा ली थी कि वो उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं करेगा। समीर भी चुप था। दोनों ने वीडियो अपलोड तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। शुरुआत में सब सामान्य लगा। वीडियो वायरल हुआ, लाखों व्यूज आए, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लेकिन कुछ कमेंट्स अलग थे। वीडियो खत्म होते ही मेरे फोन में खुद नोटिफिकेशन आया। 1:40 AM पर मुझे फ्लाइट 713 का मैसेज मिला। मैंने उस लड़की को सपने में देखा। अंकित ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन एक रात ठीक 1:40 बजे उसके फोन पर भी वही नोटिफिकेशन आया, फ्लाइट 713, बोर्डिंग नाउ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये फिर से शुरू हो गया, उसने धीरे से कहा। तभी समीर का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। अंकित, मैंने वो लड़की देखी मेरे कमरे में। अंकित तुरंत समीर के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ। समीर? अंकित ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा दिखा, गेट 7, खून जैसे लाल रंग से। अचानक पीछे से आवाज आई, तू वापस क्यों आया? अंकित ने पलटकर देखा। समीर दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें फिर से काली हो चुकी थी। नहीं, यह फिर नहीं हो सकता। अंकित पीछे हट गया। समीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तूने हमें आजाद नहीं किया, तूने हमें फैला दिया। अंकित का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? समीर की आवाज गूंजने लगी, अब हर स्क्रीन एक गेट है। अचानक टीवी अपने आप चालू हो गया। फोन की स्क्रीन चमकने लगी। लैपटॉप ऑन हो गया। हर स्क्रीन पर वही रनवे, वही विमान, वही लड़की। लड़की स्क्रीन से बाहर झांकती हुई बोली, अब कोई एयरपोर्ट तक आने की जरूरत नहीं, हम खुद तुम्हारे पास आएंगे। अंकित ने फोन फेंक दिया। टीवी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर स्क्रीन फिर से चालू हो जाती। तभी सभी डिवाइसेस पर एक साथ वही आवाज आई, फाइनल बोर्डिंग कॉल। समीर अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसने अंकित के कंधे पर हाथ रखा, ठंडा बर्फ जैसा। इस बार कोई नहीं बचेगा। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा।
दीवारें गायब होने लगीं और अंकित ने खुद को फिर उसी एयरपोर्ट पर खड़ा पाया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। हजारों लोग उसके आसपास खड़े थे, सबके हाथ में फोन, सबकी स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था और धीरे धीरे सबकी आंखें काली होने लगी। लाउडस्पीकर गूंजा, फ्लाइट नंबर 713 अब दुनिया भर से यात्रियों का स्वागत करती है। अंकित ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई रास्ता नहीं था। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। आसमान में सैकड़ों विमान उड़ रहे थे, सबके नंबर 713 और हर विमान से एक ही आवाज गूंज रही थी, अब तुम भी हमारे हो। अंकित चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज भीड़ में खो गई। अचानक उसका फोन खुद ब खुद हाथ में आ गया। स्क्रीन ऑन हुई, सीट 9 13 अंकित और नीचे लिखा था डिपार्चर नाउ। अंकित की आंखें धीरे धीरे काली होने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अंधेरा, पूरी तरह खामोश, बिना समय बिना आवाज। अंकित को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक उसने अपनी ही आवाज सुनी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, अंकित की आंखें खुली। वो हक्का बक्का रह गया। वो अपने ही वीडियो के अंदर था। स्क्रीन के उस पार लाखों लोग उसे देख रहे थे और वो उसी वीडियो को दोहरा रहा था, बार बार। नहीं, ये नहीं हो सकता, अंकित चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज वही रिकॉर्डेड लाइन बनकर बाहर जा रही थी। अचानक उसके सामने वही छोटी लड़की प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब तुम समझे? उसने पूछा। अंकित ने गुस्से में कहा, तुमने हम सबको फंसा दिया। लड़की धीरे से मुस्कुराई। नहीं, तुमने खुद किया। क्या मतलब? तुमने वीडियो बनाया, तुमने उसे दुनिया तक पहुंचाया, तुमने हर स्क्रीन को एक दरवाजा बना दिया। अंकित के हाथ कांपने लगे। तो अब क्या? उसने धीमे से पूछा। लड़की उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब तुम गेटकीपर हो। अचानक अंकित के आसपास की दुनिया बदलने लगी। अब वो एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में खड़ा था। सैकड़ों स्क्रीन उसके सामने थीं। हर स्क्रीन पर अलग अलग लोग, अलग अलग जगहों से। सबके फोन पर वही नोटिफिकेशन, फ्लाइट 713 बोर्डिंग नाउ। अंकित डर गया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। लड़की की आवाज फिर गूंजी, तुम्हें करना ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम भी हमेशा के लिए उसी विमान में कैद हो जाओगे। अंकित ने देखा, एक स्क्रीन पर समीर था। वो विमान की सीट पर बैठा हुआ, उसकी आंखें पूरी काली। समीर धीरे से बोला, भाई अब तेरी बारी है। अंकित के हाथ खुद ब खुद एक बटन की तरफ बढ़ने लगे। उस बटन पर लिखा था स्टार्ट बोर्डिंग। नहीं, मैं किसी और को इसमें नहीं फंसाऊंगा, अंकित चिल्लाया। लेकिन तभी पीछे से हजारों आवाजें गूंज उठी। हमें आजाद करो, हमें किसी की जगह चाहिए। अंकित टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर यही एक रास्ता है तो मैं ये करूंगा। उसने धीरे धीरे बटन दबा दिया। क्लिक। अचानक पूरी दुनिया में हजारों फोन एक साथ बज उठे। फ्लाइट 713 फाइनल बोर्डिंग कॉल। अंकित की आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी। उसका चेहरा शांत हो गया। अब वो डर नहीं रहा था, अब वो वही बन चुका था जिससे वो भाग रहा था। उसने अगली स्क्रीन की तरफ देखा और मुस्कुराया। अगला यात्री। स्क्रीन पर एक नया चेहरा उभरा। वो तुम थे। तुम्हारे फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, सीट 9 27 कंफर्म्ड, और नीचे लिखा होता है डिपार्चर टुनाइट 1:40 AM। कमरे की लाइट धीरे धीरे झपकने लगती है और पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। हम इंतजार कर रहे हैं। रात 1:40 तुम्हारे फोन की स्क्रीन खुद ब खुद जल उठती है। फ्लाइट 713 फाइनल बोर्डिंग कॉल। तुम उसे बंद करने की कोशिश करते हो, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। उसी वक्त कमरे की लाइट झपकती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तुम्हें लगता है यह सब सपना है, लेकिन फिर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन बदलने लगती है। धीरे धीरे तुम अपने कमरे में नहीं रहते, तुम खड़े हो उसी वीरान एयरपोर्ट पर। चारों तरफ धुंध, टूटी हुई इमारत और दूर रनवे पर खड़ा वही विमान। लाउडस्पीकर गूंजता है, पैसेंजर कंफर्म्ड,
प्रोसीड टू गेट 7। तुम पीछे मुड़ते हो, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक लंबा कॉरिडोर जिसके अंत में गेट 7। तुम्हारे कदम अपने आप चलने लगते हैं, हर कदम भारी, जैसे कोई तुम्हें खींच रहा हो। कॉरिडोर के दोनों तरफ शीशे लगे हैं, तुम उनमें खुद को देखते हो, लेकिन हर शीशे में तुम्हारा चेहरा अलग है। कहीं तुम बूढ़े हो, कहीं तुम्हारी आंखें काली हैं, कहीं तुम पहले से ही विमान में बैठे हो। तुम चिल्लाते हो, यह सच नहीं है। तभी एक शीशे में अंकित दिखाई देता है, उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा शांत। वो धीरे से कहता है, अब तू समझेगा। शीशा अचानक टूट जाता है और अंदर से काला धुआं निकलकर तुम्हारे चारों तरफ फैल जाता है। तुम दौड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन तभी तुम गेट 7 के सामने खड़े हो जाते हो। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर वही विमान, सीढ़ियों पर खड़ी वही छोटी लड़की। इस बार वो तुम्हारा नाम लेती है। आओ, तुम्हारी सीट तैयार है। तुम पीछे हटते हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लड़की धीरे धीरे नीचे उतरती है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। सब यही कहते हैं, फिर सब आ जाते हैं। अचानक तुम्हारे हाथ में एक टिकट आ जाता है, सीट नंबर 27। तुम्हारा नाम उस पर लिखा होता है, और लिखा होता। तुम टिकट से फेंक देते हो, लेकिन वो फिर तुम्हारे हाथ में आ जाता है। हर बार तुम घुटनों पर गिर जाते हो। मुझे जाने दो। लड़की झुककर तुम्हारे पास आती है और धीरे से कहती है, यहां आने का रास्ता होता है, जाने का नहीं। अचानक पीछे से सैकड़ों हाथ निकलते हैं, काले, ठंडे, बर्फ जैसे। वे तुम्हें पकड़ लेते हैं, खींचने लगते हैं। तुम चीखते हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती। तुम्हें घसीटते हुए विमान के अंदर ले जाया जाता है। सीट नंबर 27, तुम्हें वहां बिठा दिया जाता है। सीट बेल्ट अपने आप बंद हो जाती है, तुम हिल भी नहीं पाते। तभी तुम्हारे बगल वाली सीट पर कोई बैठता है। तुम धीरे से उसकी तरफ देखते हो, वो तुम ही हो, लेकिन उसकी आंखें काली हैं। वो मुस्कुराता है, वेलकम बैक। विमान के अंदर लाइट बंद हो जाती है और एक साथ सभी यात्री बोलते हैं, वी नेवर लीव। विमान झटके से ऊपर उठता है। खिड़की के बाहर फिर वही अंधेरा, ना आसमान ना जमीन, सिर्फ अनंत खालीपन। और उस खालीपन में एक आवाज गूंजती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। अंधेरा, फिर वही अंधेरा, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं थे। विमान के अंदर ठंडी हवा बह रही थी और हर सीट पर बैठे लोग धीरे धीरे तुम्हारी तरफ मुड़ रहे थे। उनकी काली आंखें सीधे तुम्हारे अंदर झांक रही थी। तभी तुम्हारे कान में एक धीमी आवाज आई, तुम अभी भी बाहर निकल सकते हो। तुम चौंक गए। ये आवाज अलग थी। ये डरावनी नहीं, इंसानी थी। तुमने इधर उधर देखा, कौन है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद विमान की पीछे वाली सीट से हल्की रोशनी दिखी। तुमने पूरी ताकत लगाकर अपना सिर घुमाया और वहां एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें काली नहीं थी, वो सामान्य था। जल्दी मेरी बात सुनो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम कौन हो? तुमने पूछा। मैं भी फंसा था सालों पहले, लेकिन मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया। तुम्हारी सांसें तेज हो गई। कैसे? वो आदमी धीरे धीरे बोला, ये फ्लाइट असली नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल? हाँ, एक ऐसा सिग्नल जो दिमाग को पकड़ लेता है, स्क्रीन से, आवाज से, डर से। तुम्हें अंकित की बात याद आई। हर स्क्रीन एक गेट है, तो इससे बाहर कैसे निकले? तुमने जल्दी से पूछा। वो आदमी झुककर तुम्हारे करीब आया। तुम्हें सिग्नल तोड़ना होगा। कैसे? उसने धीरे से कहा। मत देखो, तुम समझ नहीं पाए क्या? मत देखो, मत सुनो, मत मानो, ये सब तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। अचानक पूरे विमान में तेज आवाज गूंजने लगी, इग्नोर हिम, ही इज लाइंग। सभी यात्री जोर जोर से चिल्लाने लगे, उनकी आवाजें एक साथ, तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम डर गए। तुम्हारी नजर फिर से उनके चेहरों पर चली गई और उसी पल तुम्हारा सिर भारी होने लगा, तुम्हें चक्कर आने लगे। तभी वो आदमी चिल्लाया, आंखें बंद करो। तुमने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। आवाजें और तेज हो गईं, जैसे कोई तुम्हें मजबूर कर रहा हो देखने के लिए। आंखें खोलो, हमें देखो।
हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बार तुमने आंखें नहीं खोली, तुमने अपने कान बंद कर लिए और खुद से कहा, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी, विमान का कंपन रुक गया और फिर पूरी खामोशी। कुछ सेकंड बाद तुमने धीरे धीरे आंखें खोली। तुम वापस अपने कमरे में थे, सब कुछ सामान्य। फोन जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन बंद। तुमने गहरी सांस ली। मैं बाहर आ गया, लेकिन तभी तुम्हारी नजर आईने पर पड़ी। तुम धीरे धीरे उसके पास गए और जैसे ही तुमने खुद को देखा, तुम जम गए। आईने में तुम्हारी आंखें पूरी काली थी और पीछे धुंध में वही विमान खड़ा था। और उसी पल तुम्हारे फोन की स्क्रीन फिर से जल उठी। फ्लाइट 713 रिकनेक्टेड। और इस बार नोटिफिकेशन के नीचे लिखा था, सिग्नल लॉस्ट, रेस्टोर्ड। तुमने पीछे मुड़कर देखा, कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था और अंधेरे में वही छोटी लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुराई। तुमने सोचा तुम बच गए। लाइट पूरी तरह बंद हो गई और आखिरी आवाज आई, अब तुम सिग्नल का हिस्सा हो। अंधेरा, लेकिन इस बार अलग था। तुम जाग रहे थे, फिर भी सपने में फंसे थे। कमरा गायब हो चुका था, ना एयरपोर्ट ना विमान, सिर्फ एक खाली जगह जहां चारों तरफ तैरती हुई स्क्रीन थी। हर स्क्रीन पर अलग अलग लोग, कोई फोन देख रहा था, कोई वीडियो, कोई सो रहा था, और हर स्क्रीन के कोने में फ्लाइट 713। तुम समझ गए, यही है सिग्नल का केंद्र। अचानक तुम्हारे सामने अंकित प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब पूरी काली नहीं थी, लेकिन वो पूरी तरह इंसान भी नहीं लग रहा था। तू यहां तक पहुंच गया, उसने धीमे से कहा। यह जगह क्या है, तुमने पूछा। अंकित ने चारों तरफ इशारा किया। यह दिमागों का नेटवर्क है। हर वो इंसान जिसने वो वीडियो देखा अब इस सिग्नल से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो क्या कोई भी बच नहीं सकता? अंकित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, एक तरीका है। तुम्हारी आंखों में उम्मीद चमकी। क्या? सिग्नल को खत्म करना होगा? कैसे? अंकित ने ऊपर की तरफ इशारा किया। एक बहुत बड़ी स्क्रीन तैर रही थी। उस स्क्रीन पर वही छोटी लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वो हंस नहीं रही थी, वो बस देख रही थी सीधे तुम्हारी तरफ। वो क्या है? तुमने धीरे से पूछा। अंकित की आवाज भारी हो गई। वो ओरिजिन है। इस पूरे सिग्नल की शुरुआत। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा। अगर उसे खत्म कर दें तो? अंकित ने सिर हिलाया। तो सब आजाद हो जाएंगे। लेकिन क्या? जो भी उसे खत्म करेगा वो खुद हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। खामोशी। तुमने धीरे धीरे उस स्क्रीन की तरफ देखा। लाखों लोग, हजारों आत्माएं, सब इस सिग्नल में फंसी हुई। और फिर तुमने फैसला कर लिया। मैं करूंगा, तुमने कहा। अंकित तुम्हें देखता रहा। पक्का? तुमने सिर हिलाया। किसी को तो यह खत्म करना होगा। अंकित की आंखों में पहली बार इंसानियत दिखी। तो सुन, उसने कहा, उस स्क्रीन तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर से गुजरना होगा। अचानक सभी स्क्रीन एक साथ चमक उठी। हर स्क्रीन पर तुम्हारी सबसे बड़ी डरावनी यादें। अंधेरा, अकेलापन, चीखें। तुम गिर पड़े। तुम्हारा दिमाग टूटने लगा। आवाजें गूंजने लगी। तुम नहीं कर पाओगे। तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। लेकिन इस बार तुम रुके नहीं। तुमने आंखें बंद की और आगे बढ़ते रहे। एक एक कदम भारी, दर्द भरा, लेकिन तुम चलते रहे। आखिरकार तुम उस बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। वही छोटी लड़की। इस बार उसकी आंखों में डर था। मत करो, उसने कहा। तुमने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? लड़की की आवाज टूट गई। मैं अकेली थी जब प्लेन गायब हुआ। कोई मुझे ढूंढने नहीं आया। मैं बस किसी को अपने साथ चाहती थी। तुम चुप रहे। कुछ सेकंड बाद तुमने धीरे से कहा, तुम्हें कैद करके तुमने सबको कैद कर दिया। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे डर लगता है, उसने कहा। तुमने हाथ आगे बढ़ाया। डर खत्म हो सकता है अगर तुम इसे जाने दो। लड़की कांपने लगी। पूरी दुनिया हिलने लगी। अंकित दूर से चिल्लाया, अब यही मौका है। तुमने आखिरी बार लड़की की तरफ देखा और फिर तुमने स्क्रीन को छू लिया। एक तेज रोशनी फैली। सब कुछ टूटने लगा। स्क्रीन
आवाजें, सिग्नल सब बिखर गया और उसी पल तुम गायब हो गए। शांति। कुछ देर बाद अंकित ने आंखें खोली। वो वापस अपने कमरे में था, फोन बंद, सब सामान्य। उसने जल्दी से आईने में देखा, उसकी आंखें फिर से सामान्य थी। वो बच गया था, सब बच गए थे, लेकिन टेबल पर एक चीज रखी थी, एक पुराना टिकट, सीट नंबर 27 और नीचे एक नया नाम लिखा था, तुम्हारा। कमरा शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। अंकित टेबल के सामने खड़ा था, उसकी नजर उसी टिकट पर अटकी हुई। सीट नंबर 27 और नीचे तुम्हारा नाम। ये खत्म नहीं हुआ, उसने धीमे से कहा। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई, लाइट हल्की हल्की झपकने लगी और फिर पीछे से एक आवाज आई, तुमने सोचा तुम जीत गए। अंकित धीरे धीरे पलटा। वही छोटी लड़की, लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी। उसका चेहरा टूटा हुआ, जैसे किसी ने उसे मिटाने की कोशिश की हो, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, खालीपन। तुम अभी भी हो? अंकित की आवाज कांप गई। लड़की मुस्कुराई। मैं सिग्नल नहीं थी, मैं सिर्फ उसका दरवाजा थी। अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो असली चीज? अचानक कमरे की दीवारें पिघलने लगी, स्क्रीन फिर से उभर आई, लेकिन इस बार उनमें कोई लोग नहीं थे, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था, कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा। एक आवाज गूंजी, तुमने दरवाजा तोड़ा, अब मैं बाहर हूं। अंकित के कान से खून निकलने लगा। वो घुटनों पर गिर पड़ा। तुम क्या हो? उसने चीखते हुए पूछा। अंधेरे से जवाब आया, मैं अंत नहीं हूं, मैं शुरुआत हूं। अचानक सभी स्क्रीन एक साथ चमक उठी और उनमें पूरी दुनिया दिखाई देने लगी। हर शहर, हर घर, हर इंसान, और फिर हर स्क्रीन पर एक एक करके लोगों की आंखें काली होने लगी। अंकित चिल्लाया, नहीं, ये फिर नहीं हो सकता। लड़की धीरे से उसके पास आई। अब ये रुक नहीं सकता। तुमने उसे आजाद कर दिया? अंकित ने आखिरी उम्मीद से पूछा। कोई रास्ता? लड़की ने सिर हिलाया। अब कोई रास्ता नहीं है। अचानक अंकित का फोन खुद ब खुद हाथ में आ गया। स्क्रीन ऑन हुई, लेकिन इस बार कोई नोटिफिकेशन नहीं था, सिर्फ एक लाइव वीडियो। उस वीडियो में तुम थे। तुम अपने कमरे में बैठे हुए ये की कहानी पढ़ रहे थे। अंकित का दिल रुक गया। नहीं, ये नहीं, उसने फुसफुसाया। अंधेरे की आवाज गूंजी, अब कहानी तुम हो। अचानक तुम्हारे कमरे की लाइट झपकती है, तुम्हारे फोन की स्क्रीन खुद ब खुद जल उठती है और उस पर लिखा आता है, सिग्नल कनेक्टेड। फिर धीरे धीरे एक नया मैसेज उभरता है, फ्लाइट 713, ग्लोबल बोर्डिंग। अंकित चीखता है, भागो, स्क्रीन मत देखो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगती हैं और तुम्हारे आसपास दुनिया बदलने लगती है। हर स्क्रीन, हर आवाज अब वही सिग्नल बन चुकी है। आखिरी बार तुम्हें एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब कोई एयरपोर्ट नहीं, पूरी दुनिया ही फ्लाइट है। अंधेरा छा जाता है और फिर सन्नाटा।